हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। मैंने वहाँ पे बताया था कि तीन कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं: सीक्वेंशियल, कंडीशनल एंड इटरेशन। ओके, तो मैं कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। इसका पहला इफ स्टेटमेंट का आज प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इफ स्टेटमेंट, ओके, दिस इज द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। ये बहुत सिंपल है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में। इन दिस फॉर्म ए सेट ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट ओनली इफ द कंडीशन इज गिवन, इफ इवेल्युएट और टू ट्रू। मतलब इसका कहना यह है कि अगर ये ट्रू होगा तभी ये चलेगा, अदरवाइज ये कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, अगर ये फॉल्स होता है तो डायरेक्ट प्रोग्राम को बंद कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, आपको कुछ दिखाएगा नहीं। ठीक है, इट्स जनरल सिंटेक्स एंड फॉलो द चार्ट ऑफ अंडर। ये देखो, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, यहाँ कंडीशन होता है, इफ कंडीशन होता है, ये हमारा सिंटेक्स होता है, बेसिक सिंटेक्स है ये। ठीक है, ये हमारा कुछ बेसिक सिंटेक्स है जिसमें कि एक इफ के बाद एक कंडीशन आता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये स्टेटमेंट चलेगा, अदरवाइज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, देखो कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू, सेटिस्फाइड होता है। अगर ये फॉल्स होता है तो डायरेक्ट एग्जीक्यूट, खत्म। ओके, मैं आपको इसका एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा। आई होप आपको ये अच्छा लगे। तो चलिए मैं एक बार कोड ब्लॉक को खोलता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप कोड ब्लॉक ही यूज करो, पहले हम वो यूज करते थे, टर्बो सी यूज करते थे। ठीक है, बट कुछ इशूज़ थी टर्बो सी में, कुछ नए अपडेट्स हुए हैं, तो कुछ कुछ कीवर्ड्स है जो कि टर्बो सी में सिर्फ यूज होते थे, लेकिन अब इसमें शायद नहीं हो पाती। मैं आपको जैसे जैसे अगर कुछ अपडेट होती जाएगी, कुछ आते जाएगी, तो मैं भी हो सकता है टर्बो सी का मैं एक बार इंस्टॉल करके आपको बताऊं, उस पर प्रैक्टिकल करके बताऊं। ठीक है, बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहें और प्रैक्टिस करते रहें। तो हम थे सी में, सी प्रोग्राम्स में, और मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम लिख देता हूँ इफ डॉट सी। ओके, सिंपल बना देता हूँ इफ डॉट सी। इसको खोलते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, आपको पता है कि पहले हम इंक्लूड करते हैं हैज इंक्लूड। आप जब कोडिंग करते रहोगे ना, जब प्रैक्टिस सीखा करते रहोगे, तो ये आपके जबान पे रहेगी, हैज इंक्लूड करना। stdio डॉट एच इंट मैन। तो अब मैं क्या करूँगा, इन टाइप का कोई एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्स एंड वाई, जिनके बीच में मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊँगा। प्रिंटफ को कॉल किया, मैंने प्रिंटफ फंक्शन के बारे में बताया था, जो कि आउटपुट कीवर्ड होता है। इनपुट आउटपुट के जब मैं लेक्चर बता रहा था उसके अंदर बताया था मैंने। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं एक यूजर से इनपुट लेना चाह रहा हूँ और उनके बीच में फिर कंपेयर करवा के मैं उनको दिखाने वाला हूँ। इंटर द वैल्यू, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मैं कुछ वैल्यू लूँगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैं इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। अब आपको पता है कि जब भी स्कैनफ के बारे में मैंने बताया था, स्कैनर कीवर्ड जब इनपुट आउटपुट में बता रहा था, सीरीज बता रहा था, जब मैं लेक्चर बता रहा था, उसमें प्रैक्टिस भी कराया था मैंने आपको। तो बेसिकली स्कैनफ करता क्या है, स्कैनफ एक इनपुट लेता है एक यूजर से। ये जो प्रिंटअप मैंने लिखा है वो सीधा सीधा कंसोल पे आपको सिर्फ वो दिखाएगा कि इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू लेना है, एंटर करना है। लेकिन जो इंटर करवा रहा है वो कौन करवाएगा, स्कैनफ करवाएगा। ओके, हमने इन टाइप का किया है, तो इसीलिए हम इसे %d करेंगे। ओके, कॉमा एंड कीवर्ड जो कि एड्रेस लेगा, एड्रेस किसका लेगा, एक्स का एड्रेस लेगा। ओके, एक्स लिखेंगे हम, और हमें 2 का लेना है। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, सेम टू सेम इसके वाई के लिए भी बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने 2 इनपुट लेना है हमें, एक्स और
वाई का, जो कि मैंने एक्स और वाई लिख रखा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने दो इनपुट ले लिया हमने यूजर से। अब हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे इफ का। ठीक है, तो मैं कंडीशन क्या लगाता हूँ कि एक्स अगर अगर एक्स बड़ा होता है वाई से, ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट, इसका एक स्टार्टिंग इफ का स्टार्टिंग ब्लॉक होगा। ठीक है, तो प्रिंट करके दिखाओ हमें। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ओके, अगर ये कंडीशन सुटेबल होता है तो, या फिर एक और कंडीशन लगा देते हैं, एक्स लेस देन वाई। ठीक है, अगर वाई बड़ा होता है तो यहाँ पे ये लिख देते हैं, स्टेटमेंट्स में लिख देते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ पे मैंने क्या लिखा था, एक्स इज ग्रेटर देन, यहाँ लिख दे एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ, मे भी हो सकता है दोनों जो एंटर कर रहा है वो सामने वाला दोनों को इज इक्वल टू कर दे। तो मैं एक्स इज इक्वल टू वाई करता हूँ। तो अगर इस कंडीशन में क्या होगा कि मुझे कंप्यूटर को हम कमांड दे रहे कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है आपके पास तो मुझे ये प्रिंट करके दिखा दो, एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, मैंने स्पेस लेना, एक ही लाइन में आ जाएगा, इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट लाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब एक प्रोग्राम ऐसे मैसेज लिख देते हैं, एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, अब रिटर्न करा देते हैं 0। ओके, मैंने सेव कर लिया। आई होप को सारे प्रोग्राम समझ में आएगा। मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने लिखा है इन टाइप का हमने फंक्शन बनाया, मैंने दो वेरिएबल बनाए, एक्स नाम से एन वाई के नाम से, जो कि इन टाइप के हैं। मैंने यूजर से बोला कि इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू प्रिंट करो, एक्स का वैल्यू एंटर करे, तो वो जो एक्स का वैल्यू एंटर करेगा वो इस एक्स में आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने बोला कि एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, जो भी वाई का वैल्यू प्रिंट करेगा वो यहाँ पे वाई वाले में आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला कि वो वैल्यू ऐसे आ गई। ठीक है, सो अब जो ये वैल्यू है, सपोज दैट यहाँ पे 5 एंटर करा उसने, यहाँ पे 2 एंटर करा। ठीक है, सो अगर ये कंडीशन है हमारा कि इफ अगर 5 बड़ा है 2 से, तो प्रिंट करे एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन वाई। अगर छोटा है तो ये वाला प्रिंट करे, अगर दोनों बराबर है तो ये हो, यही हो सकता है, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, या तो दोनों बराबर होगा, जो भी इंटर हमने वैल्यू करवाएंगे एक्स और वाई का। ठीक है, तो ये प्रिंट कराना हमें। सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे समझ में आ जाएगा। चलिए इसको एक बार रन करते हैं, बिल्ड एंड रन। सो इंटर में वैल्यू कर देता हूँ 10, एक्स का वैल्यू चला गया, एक्स 10 चला गया, वाई का वैल्यू मैं डाल देता हूँ 15। ओके, सो देखो एक्स इज द लेस देन वाई, और ये लाइन कौन सा वाला चला पता है आपको, मैं बताता हूँ। ये लाइन जो चला है, ये लाइन सेकेंड वाला चला है। क्यों? क्योंकि ए वाई का वैल्यू ज्यादा है बड़ा से, ये देखो एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, तो ये वाला कंडीशन चला है। ओके, तो मैं अगर इसमें वापस से अगर एक बार करता हूँ इसको, अगर x का वैल्यू मैं 15 डालता हूँ और y का वैल्यू 10 डालता हूँ, ये कौन सा वाला चलेगा? फर्स्ट वाला कंडीशन चलेगा, ये देखो। ओके,
ये देखो ये फर्स्ट वाला कंडीशन चला। पहले क्या बोला, एंटर द वैल्यू, वैल्यू एंटर किया, एक्स में गया, एक्स में आ गया यहाँ पे। एंटर द वैल्यू वाई, वाई का वैल्यू एंटर करवाया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब मैंने कंपेयर करवाया, कंपेयर करवाया तो एक्स बड़ा है, हाँ एक्स बड़ा है तो ये वाला चला। अगर एक्स छोटा होता तो ये वाला चलता। अगर दोनों बराबर होंगे तो क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। एंटर द वैल्यू 10, 10, एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब एक्स और वाई दोनों इज इक्वल टू है। ओके, तो ये वाला चल गया अपना। सो आपको ये इफ का, इफ कंडीशन आपको समझ में आ गया, इफ स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा कंडीशन आप बहुत सारे बना सकते हो। इस तरह के कंडीशन से आप कुछ भी करवा सकते हो, कैरेक्टर्स एंटर करवा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे कंडीशंस बना सकते हो, वेरिएबल्स अलग अलग तरीके के बना सकते हो। अगर ये नाम हुआ तो ये मैच करना, अगर ये नाम हुआ तो उसका आगे का जो भी होगा शो करना है, अदरवाइज नहीं कराना है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन आप बना सकते हो। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही हो। नहीं समझ में आ रही वापस एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो आप लोग। ओके, थैंक यू।